Good morning, everyone. So, I am your English educator, Riya ma'am. So, let's start with letter writing. Okay. In class 10th, you people are having letter writing. ठीक है. लेटर राइटिंग हमारे एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है. क्वेश्चन में आपको चॉइस गिवन होगी. ठीक है. इट्स योर विश कि आपको कौन सा लेटर अटेम्प्ट करना है. चलो. So, without wasting the time, let's begin with the letter. Writing a letter to the editor. A letter to the editor is written in the format. इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है जब भी हम लेटर लिख रहे हैं किसी एडिटर को. फॉर्मेट ऑफ अ फॉर्मल लेटर. सेंडर एड्रेस. सबसे पहले हम लिखते हैं सेंडर एड्रेस. ठीक है. सबसे पहले सेंडर एड्रेस. आफ्टर दैट डेट. फिर रिसीवर्स एड्रेस, द पर्सन हु इज रिसीविंग द लेटर, उसका एड्रेस. आफ्टर दैट सब्जेक्ट लाइन. ठीक है. सब्जेक्ट क्यों लिख रहे हैं, किस लिए लिख रहे हैं, उसमें हम अपना स्टेटमेंट लिखते हैं. फाइन. चल. सो लेट्स स्टार्ट. सेंडर्स एड्रेस. गिव द कंप्लीट एड्रेस ऑफ द सेंडर. इफ आई एम सेंडिंग यू तो यहाँ पे मैं मेरा एड्रेस लिखूंगी कंप्लीट. ठीक है. क्योंकि सेंडर मैं हूं तो मैं मेरा एड्रेस लिखूंगी. डेट. द डेट ऑन विच द लेटर इज रिटन comes next immediately after the sender address. Sender address के जस्ट नीचे की तरफ आएगा डेट. उसके बाद आता है हमारा रिसीवर्स एड्रेस. द एड्रेस ऑफ द रेसिपिटेंट, द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर और मैगजीन. अगर किसी मैगजीन के लिए लिख रहे हैं तो हम मैगजीन के लिए लिखेंगे. अगर हम किसी न्यूज़पेपर एडिटर को लिख रहे हैं, हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो हम उन्हीं के बारे में लिखेंगे. गॉट इट. चल. यू इंटेंड टू सेंड your letter should be written. Subject line. The main purpose of the letter is mentioned in the subject line. अब जो हमारा सब्जेक्ट होगा, ठीक है, क्योंकि जो भी लेटर रीड कर रहा है वो सिर्फ सबसे पहले सब्जेक्ट पर ही फोकस करेगा कि आप लेटर लिखना क्यों चाहते हैं. ठीक है. आपका इंटेंशन क्या है उस लेटर को लिखने के लिए, तो इसीलिए सब्जेक्ट में हम प्रॉपर चीज लिखेंगे. नेक्स्ट, salutation or greeting. The salutation can be sir, ma'am, respected sir, respected ma'am, etc. ठीक है. फॉर्मल लेटर है और लेटर टू द एडिटर है, इसीलिए यहाँ पे हम रेस्पेक्टेड यूज करेंगे. रेस्पेक्टेड सर और रेस्पेक्टेड मैम. रेस्पेक्टेड नहीं भी लिखते हो, सर मैम लिखते हो तो भी चलेगा. नेक्स्ट इज बॉडी ऑफ द लेटर. द बॉडी ऑफ द लेटर शुड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द लेटर. बॉडी ऑफ लेटर में हमें पर्पस एक्सप्लेन करना है कि मैंने लेटर क्यों लिखा है. इसमें आप सब कुछ लिखेंगे. ठीक है. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड प्रोवाइड ऑल द डिटेल्स ऑफ द मैटर. सारी चीजें हम लिखेंगे जो भी हमें मैटर में देना है. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग. कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जब हम थैंक्स कर रहे हैं सामने वाले को, थैंक यू कैन बी रिटन इन कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग दैट यू कैन यूज. ठीक है. थैंक यू वेरी मच और थैंक्स यू और थैंकिंग यू तीनों सही है. एंडिंग द लेटर. End of the letter with your signature, name in block letters and designation. Designation आप अपना नाम जैसे लिखेंगे तो block letters में लिखेंगे. ठीक है. Like this. ठीक है. Designation, आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट लिखेंगे नीचे. ठीक है. Okay. Next is letter to the editor regarding फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. हमें क्या करना है, हमें लेटर लिखना है किसको, एक एडिटर को लिखना है कि हमारी जो कॉलोनी है, सोसाइटी है, उसमें फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी का ब्रेकडाउन हो रहा है. ओके. सो 102F DMC स्ट्रीट SM पलाया, बैंगलोर. ठीक है. ये पूरा हमारा क्या हो गया, सेंडर एड्रेस. ओके. This is our date. Next you have to leave one line. ठीक है. डेट के बाद में हमें एक लाइन छोड़नी है. एक लाइन आप यहाँ पे भी छोड़ेंगे. ठीक है. डेट से पहले. After that the editor, the Times of India, इंदिरा नगर बैंगलोर. ये पूरा एड्रेस हमारा हो गया रिसीवर्स एड्रेस, the person who is receiving. After that सब्जेक्ट. सब्जेक्ट लिखेंगे फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. समझ में आ गया इससे. ठीक है. कि मैं लेटर क्यों लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिसिटी का फ्रीक्वेंट बार बार जो ब्रेकडाउन हो रहा है उससे प्रॉब्लम हो रही है. ओके. रेस्पेक्टेड सर मैम, आई एम दक्षिता बाला, अ रेजिडेंट ऑफ SM Palaya. I have been living along with my family in SM Palaya
फॉर मोर देन 10 years, मुझे यहाँ पे रहते हुए कितने साल हो गए, 10 years मुझे हो गए हैं, मैं अपनी फैमिली के साथ में यहाँ पर रहती हूँ, and we have not to face much problems with electricity supply in our area. Recently we have been experiencing frequent breakdown. But अब क्या हो रहा है, पहले हमें ये सब प्रॉब्लम नहीं होती थी, but nowadays we are facing a lot of problems. More than 8 to 9 hours, कितने घंटे के लिए लाइट जा रही है अब, 8 to 9 hours. These frequent breakdowns of electricity are affecting the day-to-day activities to do a great extent. The residents of the area have been undergoing a lot of inconveniences due to this. इस वजह से हम लोगों को बहुत सारा inconvenience हो रहा है, क्यों, क्योंकि 8 to 9 hours बहुत ज़्यादा होता है. No work goes as planned because we are not aware when we would have power supply and when we would not. अब हमें नहीं पता है कि पावर सप्लाई कब आएगी और पावर सप्लाई कब चली जाएगी, ये चीज हमें बिल्कुल भी नहीं पता होती है. So there are continuous fluctuations in voltage which is also causing trouble by running the working conditions of the electronic devices. अब जितने भी हमारे घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, रेफ्रिजरेटर, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, ठीक है, इन सब की जो वर्किंग कंडीशंस है वो भी इफेक्ट कर रही है. क्यों, क्योंकि वोल्टेज अप डाउन हो रहा है. That are not regular use. School-going children, working individuals, women and old people are affected by this situation. और ऐसे जो लोग हैं, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, पर्सनल वुमेन्स हैं, ये सब इफेक्ट हो रहे हैं सिर्फ इसी रीजन से. So it is necessary that the authorities of the electricity board take some responsibility. तो ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अथॉरिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी की, मैं चाहती हूँ कि वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा ध्यान से देखें, है ना, ताकि जितने भी रेजिडेंट्स यहाँ पे रहते हैं उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वो फेस नहीं कर सके. It would be a great help and relief to all of the residents if you could highlight the situation in a column of your esteemed newspaper. ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी कि आप अपने न्यूज़पेपर में इस चीज को हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है. We believe that this will get the attention of your authorities and some actions would be taken at the earliest to relieve us of the difficulties we are facing due to the frequent breakdown of electricity. Thank you for your time and your consideration. ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया. Again, you have to leave one line. ठीक है, योर सिंसियरली से पहले भी हमें लाइन छोड़ना है, फिर सिग्नेचर से पहले हम लाइन छोड़ रहे हैं, और फिर एट लास्ट माय सिग्नेचर दैट इज दक्षिता बाला. डन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. यू आर कौशल लिविंग एट 123 वार सिटी बंगाल. ओके, इट्स बेंगलुरु. The continuous leaking of drain pipes in your colony is causing. ठीक है, क्या है ये? Write a complaint letter. Complaint letter है ये. Complaint letter to the municipal commissioner to take necessary actions. First वाला था हमारा letter to the editor. Next is complaint letter. ठीक है, municipal commissioner को हमें letter लिखना है to take necessary actions regarding the same. 123 War City Bengaluru. ये हो गया हमारा sender address. Sender address. Date 31st March 20XX. Date. And after this, ये हो गया हमारा the municipal commissioner गौर सिटी बेंगलुरु. Receiver's address. फिर dear sir. ओके, सब्जेक्ट. आफ्टर दैट सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट क्या है हमारा? लीकेज इन ड्रेन पाइप्स इन द कॉलोनी. आई हैव बीन अ रेजिडेंट ऑफ गौर सिटी फॉर द पास्ट 3 years. मैं यहीं का रेजिडेंट हूँ. कहाँ रहता हूँ? 3 साल हो गए मुझे यहीं पर रहते हुए. आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर नोटिस. मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ. क्या चीज लाना चाहते हैं? ब्रिंग टू योर नोटिस the unsanitary conditions in our colony caused due to the continuous leakage of the drain pipes. जो भी हमारी कॉलोनी के ड्रेन पाइप्स हैं वो सब लीकेज कर रहे हैं, और यही चीज मैं आपको नोटिस में लाना चाहता हूँ. The leakage in pipes has
for the past months or so been a regular. This has caused an unpleasant smell to stay continuously in the colony and now has even led to it attracting mosquitoes. क्या कर रहे हैं हम, अब हमारी कॉलोनी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, मॉस्किटोज आ गए हैं, ठीक है, और काफी स्मेल होती है, कंटिन्यूस हम लोगों को स्मेल आती जा रही है, हमारे लिए यहाँ पे रहना थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं हो पा रहा है, and making our colony a breeding ground for them. These unsanitary conditions have caused several children in the society to fall ill. और इसी वजह से कुछ बच्चे हमारी जो कॉलोनी के हैं, जो सोसाइटी के हैं, उनकी तबीयत खराब हो चुकी है, and some even to be hospitalized. और इसी वजह से कुछ लोगों को हमने हॉस्पिटलाइज भी किया हुआ है. The conditions have remained so for a long period of time, with the authorities taking no actions even after repeatedly complaining. You are requested, आपसे रिक्वेस्ट करी जा रही है, you are requested to take an immediate remedial action to set the conditions in order to hoping for a response and action against the authorities. Yours truly, कौशल. yours truly के पहले हमें लाइन लीव करेंगे, कौशल से पहले हम लाइन लीव करेंगे. इसका अगर डेजिग्नेशन अगर आप लोग लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं रेजिडेंट. ठीक है, गॉट इट. ओके ओके. इंक्वायरी लेटर. अब हमारे 10th में डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स हैं. ठीक है, लेटर टू द एडिटर, इंक्वायरी लेटर, कंप्लेन लेटर, ऑर्डर लेटर. ठीक है, अब आपके पेपर में ये हो सकता है स्टूडेंट्स, जब भी आप लोग बोर्ड की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है, हमें चारों ही अच्छे से पढ़ के जाने हैं. ठीक है, चॉइस आपको दी जाएगी, इट्स अप टू यू, आप कौन सा वहां पे चूज करते हो. ठीक है, जो आपको कंफर्टेबली लगे कि हाँ मैं इसके ऊपर अच्छे से लिख सकता हूँ, मुझे इस पे ऑलरेडी 5 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक है, उसी को ही हमें अटेम्प्ट करना है. ओके ओके. 142C, Bluebird Apartments, Firefly Lane. ठीक है, अगेन दिस इज योर सेंडर एड्रेस. जब भी हम इंक्वायरी कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, ये आ सकता है, कभी भी हम इंक्वायरी कर सकते हैं रिगार्डिंग द जॉब ओपनिंग्स, रिगार्डिंग स्कूल एडमिशन, रिगार्डिंग कोचिंग एडमिशन, तो हम लोग इंक्वायरी करते हैं. ओके, आफ्टर दैट लीव वन लाइन, डेट. Again, you have to leave one line, dear HR manager, the HR manager, I'll Academy, Whitefield, Bangalore. Again, receiver's address. ठीक है, ये था हमारा sender address और ये हमारा receiver's address. Subject, leave one line again, and subject. इंक्वायरी रिगार्डिंग द जॉब ओपनिंग्स फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश. किसके लिए पोस्ट है? इंग्लिश के लिए पोस्ट है. तो मुझे क्या करनी है यहाँ पे? इंक्वायरी करनी है. इंक्वायरी रिगार्डिंग द जॉब ओपनिंग, जॉब ओपनिंग के लिए मुझे बात करनी है एज ए इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर. सर, मैम, सैल्यूटेशन लिख दिया, रेस्पेक्टेड सर, मैम, विद रेफरेंस टू द मेल I received dated, जो भी डेट है उस पे जो मुझे मेल रिसीव हुआ है 28/12/2016, I would like to inquire about the job openings for the post of English language trainer. मुझे क्या करना है? मुझे इंक्वायरी करनी है उस पोस्ट के लिए जो कि आप लोगों ने पोस्ट करा है इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर के लिए. At your esteemed institution, I have completed my post graduation. मैंने मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है. इसमें हम अपने बारे में बताएंगे, ठीक है, क्योंकि इंक्वायरी हम अपनी साइड से कर रहे हैं. गॉट इट? पोस्ट ग्रेजुएशन इन इंग्लिश लिटरेचर. आई हैव एक्सपीरियंस वर्किंग एज एन इंग्लिश टीचर फॉर 2 years as an English language trainer for 1 year. I have been looking for opportunities to work with an organization like yours. मैं ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ रही हूँ जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मैं अच्छे से कंपीट कर पाऊं, मैं अच्छे से काम कर सकूं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ. Like yours, that associates with the different institutes and trains their students. I would like to know more about the job role. मैं और अच्छे से जानना चाहती हूँ जॉब के क्या क्या रोल्स हैं.
and other related details. Kindly send me a brochure so that I can learn more about your organization. Kindly यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, आप अपने इंस्टीट्यूट का मुझे ब्रोशर दे दीजिए, जिसके साथ साथ मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और अच्छे से जान सकूं. And the activities you carry on. I hope to hear from you soon and would also like to meet you in person for an interview. और मैं चाहती हूँ, है ना, कि मैं आपसे जल्द ही मिलूं, और जैसे ही मेरा इंटरव्यू होगा तो डेफिनेटली मैं आपसे मिलूंगी. ऑन अ सुटेबल डेट आई एम एनक्लोजिंग अ कॉपी ऑफ माई अपडेटेड रेज्यूमे. मैं इसी के साथ में अपनी एक कॉपी लगा रही हूँ, अटैच कर रही हूँ अपने रेज्यूमे की, फॉर अ काइंड पर्सनल. थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, सिग्नेचर जिसके भी हैं, साजिदा. ओके, अगेन लीव वन लाइन, लीव वन लाइन, लीव वन लाइन. ओके, यू आर रोहित, ओनर ऑफ शांति गारमेंट्स, पालिका बाजार. ठीक है, ऑर्डर प्लेसिंग, लेटर है, पालिका बाजार, न्यू दिल्ली. प्लेस एन ऑर्डर फॉर various inner wear garments, swim wear, etc. for kids with kindly garment factory, Ludhiana. Okay, first again sender address शांति गारमेंट्स, पालिका बाजार. ये हमें ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में, शांति गारमेंट्स, पालिका बाजार, तो मैंने एज इट इज लिख दिया है. क्वेश्चन में अगर हमें ये चीज गिवन होगी तो हम क्वेश्चन में से ही सेंडर एड्रेस उठा के लिख देंगे. ठीक है, अपने मन से नहीं लिखेंगे इसके बाद. आफ्टर दैट डेट 20 अगस्त 2022. ठीक है, ये आ गई हमारी डेट. लीव वन लाइन आफ्टर डेट. ओके, आफ्टर डेट वी हैव टू लीव वन लाइन. अगेन kindly garment factory, Ludhiana, receivers address. Dear sir, subject placing and for various innerwear. Placing an order for various innerwear garments, swimwear. So this is to advise you that Shanti Garments has chosen to order various swimwear items and innerwear from your business. Shanti Garments ने choose किया है कि हम कुछ innerwear और swimwear हम आपसे ले, ठीक है, हम आपसे परचेज करना चाहते हैं. The list is shown below. और जो लिस्ट हमने आपको नीचे दिखाई है वो देख लीजिए. Your agent's pricing code has been accepted and the 10% corporate discount you offered. अब आपने जो हमें 10% डिस्काउंट ऑफर किया है वो हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है. Has also been accepted. Please arrange for delivery to be sent within 15 days. अब मुझे ये पूरा सामान 15 डेज के अंदर अंदर चाहिए. So kindly arrange a delivery. I have no doubt that the clothes will be packed properly. मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि क्लोथ्स सही से पैक नहीं होंगे. And you will be held liable for any damage. आप ही liable होंगे अगर कोई डैमेज होगा तो. That occurs during shipment. I am hoping you would respond quickly. मैं चाहता हूँ कि आप मुझे फटाफट से इसका रिप्लाई दे, रिस्पॉन्ड करें मेरे इस चीज को. And effectively to any request for the future returns and exchanges of the pieces. बाई चांस कभी किसी पीस में कुछ प्रॉब्लम निकलती है, मिस्टेक निकलती है, ठीक है, टीयर निकलता है, तो मैं आपसे एक्सचेंज करवा लूंगा. Your agent will get money via a cross check soon after the delivery. So ये हो गई हमारी लिस्ट ऑफ आइटम्स. क्या क्या ऑर्डर किया है? वेस्ट, ट्रंक्स, ब्रीफ्स, स्विम सूट्स एंड थर्मल वियर. ठीक है, क्वांटिटी क्या क्या, कितनी कितनी क्वांटिटी चाहिए, मतलब मेरे को पीसेस कितने चाहिए? थर्मल वियर 35, स्विम सूट्स 30, ब्रीफ्स 40, ट्रंक्स 50 एंड वेस्ट 45. ठीक है, ये हमने लिस्ट प्रिपेयर कर दी है. आफ्टर दैट अगेन leave one line thanking you. Again you have to leave one line. Yours faithfully, Rahul. Okay, okay. So for this we have completed letter writing. Okay, start doing more and more practice. ठीक है, अब जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप लोग अपना राइटिंग पार्ट अच्छे से कर पाएंगे. बाय बाय, टेक केयर एवरीवन.